हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स मैकेनिक। ठीक है जी, तो आ गए बच्चे 10वीं से 11वीं में। तो 11वीं क्लास में बच्चों ने क्या ले लिया? बच्चों ने ले लिया कॉमर्स। और कॉमर्स के ऊपर अंदर आते ही तो सबसे पहला ब्लास्ट हुआ, वो क्या हुआ? वो हुआ अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का एक नया सब्जेक्ट जो बच्चों ने 10वीं तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चे हैं परेशान कि सर कैसे होगा, ये कैसे होगा अकाउंटेंसी, कैसे पढ़े इसको, ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा। देखने में प्रेजेंटेशन ही से ही घबराहट हो रही है, जी दुख पा रहा है, हो क्या होएगा, क्या वो वोमिट करेंगे हम, करने वाले हम, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो भैया यही है अकाउंटेंसी का मजा। ठीक है, तो किताब को देखकर घबराइएगा मत, मोटी सी किताब होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी अलग तरह की टेबलें बनी होंगी, अलग सी लैंग्वेज लगेगी, आपको लगेगा ये अंग्रेजी नहीं कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल बच्चे, वो कुछ और ही चल रहा है, वही हमें करना है। बेसिकली अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है अकाउंटिंग वही है जो पहले से चलती आ रही है सदियों से, बस उसको करने का एक तरीका अलग है, उस तरीके को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th। कुछ बेसिक कंसेप्ट बनाएंगे 2 4 5 वीडियो में, उसके बाद हम लोग जो है अकाउंटिंग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला वीडियो है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू द चैनल। और इसी के साथ आप लोग शुरुआत कीजिएगा अपनी पढ़ाई की। चैप्टर है योर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब सर क्या है अकाउंटिंग? बच्चों अकाउंटिंग कुछ नहीं, हिसाब किताब रखने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आप जो हिसाब किताब रख रहे हो वो अकाउंटिंग है। बोलिए तो सर मम्मी भी घर पे रखती है, कितना दूध आया, कितना सब्जी आई, कहाँ पे धोबी को कितना दिया, प्रेस के लिए पैसा कितना दिया धोबी को, कहाँ पे क्या खर्चा, सिलेंडर आया उसका कितने का पैसा दिया, तो हिसाब तो मम्मी भी लिख रही है ना कॉपी में, वो भी तो अकाउंटिंग ही है। बिल्कुल बेटे, वो अकाउंटिंग ही है, और वो बिजनेस अकाउंटिंग नहीं है। आप यहाँ पे सीखेंगे बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग को करने के तरीके अलग हैं, उन तरीकों को हमें सीखना है। आप कहेंगे सर हमें जरूरत ही क्या है ये सब सीखने की, क्या जरूरत है हमें अकाउंटिंग करने की? तो दोस्त, आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो बिजनेस की, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचिएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आपका कुछ इंटरेस्ट रहेगा कि आपने साल भर कुछ काम किया, यू वांट सम रिजल्ट्स, कि क्या उसका कंक्लूजन निकला, क्या नेट रिजल्ट्स निकल के आता है। तो हर एंड ऑफ द ईयर में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मेरे पास, कितना मतलब कितना लोगों को पैसा चुकाना है, कितना मेरे पास एसेट्स, आज कितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज बची हुई है बिजनेस के अंदर, इनकम टैक्स मुझे कितना पे करना है, जीएसटी की लायबिलिटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉस्ट, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब जानने के लिए आपको क्या चाहिए बेटे? यू नीड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। आपको क्या चाहिए? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हेंस अकाउंटिंग इज नीडेड। और उसी को करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत है, हमें अकाउंटिंग पढ़नी है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये डेफिनेशन किसने बताई है मैं पहले बता देता हूं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है, वैसे वहां पे पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं। तो उस इंस्टीट्यूट की दी हुई डेफिनेशन है ये, इस डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. Accounting क्या है? It's an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. एक बेहतरीन तरीके से उसको हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है। हर वो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जो कि किसके हैं? बिजनेस के हैं, और मनी टर्म्स के अंदर उनको मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ठीक है जी, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उसके बाद उससे कुछ रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है और उसको कम्युनिकेट करना है। क्लियर है? ओवरऑल दिस इज अकाउंटिंग। ठीक है जी, इसको फटाफट से आप लोग तुरंत प्रभाव से बिना देरी के नोट डाउन करिए। चलिए अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में बेटा डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, डेफिनेशन से फीचर निकल के आते हैं। सबसे पहला क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अभी डेफिनेशन में देखा था ना मैंने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो सर ये क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? कॉमर्स का है? बिल्कुल भैया सही बात है, कॉमर्स नहीं दिख रहा। अकाउंटिंग कॉमर्स नहीं है, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट और साइंस। अरे बच्चों ये तो क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो सोचा था इजी सब्जेक्ट है। हाँ बेटा इजी सा है, समझिएगा। आर्ट का मतलब क्या होता है भैया? आप कोई पेंटर है, अगर मान दो फॉर एग्जांपल कोई पेंटर आपकी वो पोर्ट्रेट बना रहा है, आपकी इमेज बना रहा है, तो उसको पहले से ही पता है ना कि उसको आपकी इमेज बनानी है, या उसको उसको एंड रिजल्ट पता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसको निकालना है, उसको आपकी एक इमेज बनानी है, उसका एंड रिजल्ट है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। क्लियर है? तो आर्ट क्या होता है? अटेनिंग प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप किसी प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो
उसको आर्ट बोलते हैं, कला बोलते हैं। ठीक है जी, आपको पता था मुझे अचीव करना है, उसको आपने अचीव कैसे करना है, दैट इज अकाउंटिंग। क्लियर है? तो आर्ट इज सेंस में जरिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑब्वियसली बात, आप अकाउंटिंग करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ईयर के एंड में हमें पता चल सके प्रॉफिट लॉस कितना है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस सेंस में ये आर्ट है। फिर बोले सर साइंस कैसे है? ये साइंस का मतलब होता है बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है? बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग भी तो यही है भैया, अकाउंटिंग ऐसे थोड़ी तुम कुछ भी कर दोगे, अकाउंटिंग भी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग इज आल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही नहीं है कुछ भी अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करना होता है। इस सेंस में ये क्या है, साइंस है। चलिए भैया, ये भी बात समझ आ गई। और बताइए सर, और कुछ बताइए। तो और ये है पहला। दूसरा फीचर क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली मतलब क्या है, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिनको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सको, मनी टर्म्स में मेजर कर सको। जैसे कि इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब मैं बताता हूं आपको, रुकिए, इसका मतलब बताता हूं मैं। आपकी दुकान है, उसमें आग लग गई और आपका 10,000 रुपए का सामान जल गया, तो मनी टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हैं, कितना नुकसान हुआ। सॉरी, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरा क्या है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेल्समैन है जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, वो आपकी दुकान से नौकरी करके छोड़ के चला गया, वो आपकी दुकान से अपनी नौकरी छोड़ के चला गया। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसकी वजह से सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, बिकॉज वो इफेक्टिव सेल्समैन था। तो उसके जाने से आपको नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है, बट उस नुकसान को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो मनी टर्म्स में। क्लियर है? तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, फालतू बातों को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो तीसरा, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। भैया मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, फिजिकल टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इन द सेंस, आपकी स्टेशनरी की दुकान, आपने 100 मार्कर खरीद लिए 20 रुपए के हिसाब से, तो 2000 के मार्कर खरीदे, आपको 2000 रुपए को रिकॉर्ड करना है कि मार्कर परचेज फॉर 2000 रुपीज। 2000 रुपीज की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है आपको। 100 मार्कर को रिकॉर्ड नहीं करना है, 100 मार्कर रिकॉर्ड नहीं होंगे, 2000 रुपीज वर्थ के मार्कर रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है? तो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, तो 3 फीचर ये हो गए। 3 फीचर इसके बाद और लिखूंगा, इसको फटाफट लिख लो, फटाफट बेटा फटाफट। तो 4th फीचर हमारे पास आता है, वो है क्लासिफाइंग। क्या है बच्चों? क्लासिफाइंग। बेसिकली पॉइंट क्या है, जब ट्रांजैक्शन बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो 2 जगह रिकॉर्ड होता है, वो 2 जगह रिकॉर्ड होता है। मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ आपको, है ना। एक तो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होता है बच्चों? जर्नल बुक में। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि ट्रांजैक्शन हुआ और रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, इसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएगा हमारा लेजर बुक में। कहाँ पे रिकॉर्ड होएगा? लेजर बुक में। लेजर बुक में बेसिकली जो है अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि आज की तारीख में जो भी कुछ हुआ आज के एक जगह रिकॉर्ड होता हुआ चला रहा है, पर आपको जानना है ड्यूरिंग द ईयर किसी भी डेट पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मान लो मुझसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या है, तो उसके लिए क्या स्पेसिफाइड एक एक्स का डेडिकेटेड पेज होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्स अकाउंट। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन, कि आप जो है क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस, दैट इज इन ए सेपरेट लेजर अकाउंट। आप जो है सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, जो कि क्या है, लेजर अकाउंट्स। ठीक है जी, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है सर? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स। आपको डाटा, अकाउंटिंग डाटा इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो और उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। इसको करने के लिए जो समराइजिंग है, इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर कुछ बातें आती है। एक तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा समराइजिंग में? बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स उनकी बैलेंसिंग करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से आप प्रेजेंट करें, इस तरह से प्रेजेंट करें कि जो भी यूजर्स हैं, दे हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आपके यूजर्स हैं, दे मस्ट हैव द फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करूंगा। आने वाली क्लास में हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड जहां जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को सबको ये सब्सक्राइब करो, आप चैनल शेयर करो। ठीक है जी बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।